तो हमने अपने टीचर्स को, अपने आध्यात्मिक अध्यापकों को अपने सिलेबस के पूरे जानकार विद्वान मानकर उनकी प्रत्येक बात को स्वीकार किया और उनके द्वारा दिए गए भक्ति मार्ग को भी स्वीकार करके उस पर हमने प्रयत्न किया। तो उसका प्रतिफल क्या रहा कि मानव समाज में गिरावट आती ही चली गई। न कोई समाज सुधार हुआ, न कोई हाहाकार मिटा और न ही ये चोरी ठगी आदि का कोई त्रुटि कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम परमात्मा के गुणों में बहुत कुछ सुना करते थे। परमात्मा अंधे को आंख दे दे, परमात्मा अपाहिज को पैर दे करके पहाड़ पर चढ़ने योग्य बना दे, परमात्मा निर्धन को धनी बना दे और जो रंक को राजा बना दे और जो राजा अभिमानी हो उसको पटक के नीचे रंक बना दे। परमात्मा हमारे संकटों का निवारण करते हैं, आई हुई आपदाओं को टाल देते हैं। इस उद्देश्य से हम परमात्मा की तलाश करने लगे। इतना ज्ञान हमें नहीं दिया गया था, फिर भी हम परमात्मा की परमात्मा की खोज इसलिए क्या करते थे कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा शरीर सुखी रहे और हमें घनाए धन मिले। इस दृष्टिकोण से हम परमात्मा की खोज में यानी भक्ति साधना करने लगते हैं प्रारंभ में, क्योंकि हमारे ऊपर इतनी पाप कर्मों की इतनी आपदाएं सवार होती हैं कि हम पहले उन्हीं से अलग होने की ही चेष्टा करते हैं। इसलिए हम परमात्मा के पाने का जैसा भी जिसने साधन बताया हम उसको करने लग जाते हैं, जिसके प्रतिफल में हमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। जैसे कोई निर्धन व्यक्ति है, परमात्मा से प्रार्थना करने जाता है कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया प्रभु, यानी मुझे इस आपदा से बचाइए। अब जिस संत, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति का साधन, परमात्मा की खोज किसी संत के बताए अनुसार ही होती है। ऐसा हमें पता है कि कहते हैं कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, ये प्रत्येक प्राणी की जुबान पे है, एक आधा नास्तिक ने छोड़ के। तो इसलिए हम संतों के पास जाते हैं कि हे गुरुवर, हमें ऐसा साधन बताइए जिससे मेरा परिवार सुखी हो, मेरे ऊपर आई हुई आपदा टले, मेरा रोजगार ठीक बने। अब उस गुरुजी ने जो भी क्रिया बताई आप जी ने खूब की, लेकिन ऑल इन वेन, यानी सब निष्फल रही। फिर वो दुखी व्यक्ति जिसके ऊपर कोई ऐसी आपदा है, यानी वित्तीय हालत खस्ता है, जिसकी धनवान नहीं है, निर्धन हो गया, गरीब है और उधर से कई समस्याएं उसके ऊपर आ पड़ी हैं, तो वो भगवान से राहत लेने गया था, वहां तो मिली नहीं। फिर वो क्या करता, फिर चोरी ठगी जेब काटने लग जाता है। वो सोचता है कि मैं ऐसे धनवान बन जाऊंगा, या उसकी महाभूल है। यदि चोरी करने वाला और ठगी करने वाला यदि धनवान हो तो फिर कोई भी काम ना करे, वो उसकी जेब काट ले, वो उसकी काट ले जो धनी होता है। ऐसे नहीं हो सकते, ये तो घोर पाप उसके ओर रखा जाता है। जब हम परमात्मा की पावर से, परमात्मा की के से जुड़ जाएंगे, परमात्मा की पावर हमारे अंदर आवेगी, फिर वो परमेश्वर की पावर जो है हमारे कार्यों को बहुत ही स्पीड से चलावेगी। जैसे हम पहले हाथ से पंखा करते थे, गर्मी से बचने के लिए हैंड फैन होते थे, और चक्की पीसती थी हमारी माताएं बहनें, हाथों से आटा पीसती थी।
और पशुओं के लिए चारा काटते थे, पहले तो ऐसे हाथों से काटा करते थे और फिर एक चक्कर सा लगा करके उसके ऊपर फरसे लग गए, वो भी कुछ सुविधा हुई। और इस तरह हम कार्य किया करते थे। 2 घंटे चक्की पीसा करती थी माताएं और 4 सेर 4 किलो आटा मुश्किल से पिसा करता। पसीनम पसीना, हाथा में छाले पड़ जाया करते थे। और फिर जब हमें पता चला कि ये विद्युत तैयार हुई, विद्युत की खोज हुई, ये पदार्थ तो पहले ही थे पर खोज लिया अब वैज्ञानिकों ने, या बिजली बन गई। इस बिजली से ऐसे यंत्र बना लिए कि एक बार स्विच ऑन कर दिया और चक्की अपने आप खखाट उठा देती है और 1 घंटे में बड़ी बड़ी चक्कियां होगी, मनमाना 20-20 मन, यानी 5-5, 6-6 क्विंटल 1 घंटे में पीस डालती हैं। और घरेलू चक्कियां भी 1 घंटे में जो है लगभग 1 मन गेहूं को पीस देती है, कणक को। ऐसे ही ये पशुओं का चारा काटते थे हाथों से, अब ऐसे यंत्र बन गए, बिजली से, पावर से चलते हैं और कट 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 करके 1 घंटे में मनमाना 50 पशुओं का चारा काट के न्यारा रखते। तो पुण्यात्मा, उस पावर ने जो हम हाथ से कार्य करते थे उससे हम कितना करते थे और उस बिजली की पावर ने कितना स्पीड से कर दिया उस कार्य को। इसी प्रकार जब हमें परमेश्वर की पावर मिल जाएगी, हमारे सभी रुके हुए कार्य इतनी स्पीड से और बहुत आसानी से हो जाया करेंगे। इसलिए परमात्मा की हम तलाश किया करते।